अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और आज शाम तक अगर सरकार के साथ कोई आधिकारिक वार्तालाप नहीं होती है हमारी स्टेट यूनियन की, तो हम इस हड़ताल को आगे लेकर जाएंगे। और जब तक हमारी मांगे नियमितीकरण की है, जॉब सिक्योरिटी की है, सेवा नियम में संशोधन की है, जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं, जब तक हमारी जायज़ मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य मांगे क्या है सर? हमारी मुख्य मांगे एक तो नियमितीकरण है। हमारे को हर साल एनएचएम के कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवाना पड़ता है, और जबकि अन्य राज्यों में 3-4 राज्य हैं, उड़ीसा और हमारे पास कॉपी पड़ी है, उन राज्यों में, राजस्थान भी है, उन राज्यों में जैसे एनएचएम मिशन जैसे अब 2020 तक का आया हुआ है, तो 2020 तक उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ता, और आगे बाद में जैसे 2024 तक आ गया तो 2024 तक कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कराना पड़ता। कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के नाम पर कर्मचारियों का शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, और जो मतलब फील्ड में स्टाफ है उनको अधिकारी कहते हैं भी तेरी मैं अप्रेजल खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो एक गुलामी भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं भी हमारे को नियमित करे और इस कॉन्ट्रैक्ट वाले झंझट से मुक्ति दिलवाए, और जो खामियां रह गई थी सेवा नियमों में उन खामियों को जल्द से जल्द पूरा करे। बिल्कुल समस्या हो रही है मैडम। जो हमारा एम्बुलेंस है 24/7 जो है वो पूरी तरह से बाधित है, 100% स्ट्राइक पे हैं। जो डिलीवरी हट में जीएनएम जो डिलीवरीज कराती हैं, जीएच में लगा लो या फील्ड में पीएससी सीएससी में, वो बुरी तरह प्रभावित है। और जो टीकाकरण अभियान है, जो एएनएम आज जैसे आज कल है बुधवार आज वैक्सीनेशन है, तो आज वैक्सीनेशन सही नहीं हो पा रहा, तो आधे जिले में हो पा रहा है, तो बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। तो सारी जैसे निकू का स्टाफ है, वो नर्सरी का, उसमें सारी हमारी एनएचएम की स्टाफ बहनें हैं, तो वो सारी हड़ताल पे हैं। तो वहाँ पे कोई मतलब जो ट्रेंड स्टाफ है वो नहीं है और पूरी तरह से प्रभावित है। तो सरकार या मंत्री या कोई आपके पास आया है समय से या किसी का? अभी तक हमारे पास यही तो दुविधा है। हम हड़ताली कर्मचारी नहीं है, ना ही हम हड़ताल चाहते हैं। हम पिछले 1 साल से अधिकारियों से मिलने के लिए हमने बहुत बार टाइम मांगा है, स्वास्थ्य मंत्री जी से मांगा है, मुख्यमंत्री महोदय जी से मांगा है, और बाकायदा तौर पर इस हड़ताल का भी 20 दिन पहले जो नोटिस है वो दिया था। लेकिन सरकार पता नहीं सोई हुई है या कोई अफसर उनको गलत गाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है कि सरकार ने इसको उचित ही नहीं समझा। सरकार को या तो ये लगा होगा भी ये कर्मचारी वैसे धमकी दे रहे हैं, हड़ताल नहीं होगी, और आप देख रहे हो पूरा सरसा जिला 100% हड़ताल पर है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या आंदोलन के रूप में करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी गई तो जो भी स्टेट कार्यकारिणी का जो निर्णय आएगा उसी हिसाब से चलेंगे। बाकी जहाँ तक हमारी स्टेट से बात होती है रियान राजा जी से, तो यही है भी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल आगे और खींची जाएगी। क्या नाम है आपका? कुंदन गावड़िया नाम है जी, मैं जिला प्रधान हुआ एनएचएम का। सर, जैसे आप बोल रहे हो आप हड़ताली नहीं हो, तो डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है कि आमजन की सेवा करना, तो इसमें उनको परेशानी हो रही है, तो आप फिर उनका क्या, आपकी निश्चितकालीन चलती है हड़ताल, तो उस पर क्या एक्शन होगा? डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है अभी, हाँ जी, मान ली बात, लेकिन आप ये बताओ 8 महीने से, पिछले 8 महीने से हमारे को सैलरी नहीं मिली। अच्छा, 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो अब हम परिवार कैसे चलाएं? अब आपको, आप चैनल में काम करे हो, आपको 8 महीने अगर आपके चैनल वाले पैसे ना दे तो आपके बच्चे की फीस कैसे भरोगे? दूध वाले को पेमेंट कैसे दोगे? बहुत से हम 15,000 कर्मचारी हैं, उनमें से 10,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका घर एनएचएम से चलता है, एनएचएम की सैलरी से चलता है। एनएचएम की सैलरी एक हफ्ता भी लेट होती है तो दूध वाले उनके कान खाने लग जाते हैं, करियाना वाले हैं, सब्जी वाले कान खाने लग जाते हैं। हमारे तो 8 महीना सैलरी रोके हुए हो गए, तो हम कुछ सीधा हड़ताल पर नहीं गए। हमने बहुत बार अपील की है सरकार को, सरकार को अपील करने के बावजूद जहां कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद में लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वही कर रहे हैं। हम कानून के दायरे में, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगाड़ रहे। ओके सर, थैंक यू।